कर चरण कृतम वाक्यजम कर्मजम वा सर्वण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमे तत्क्षमस्व। जय जय करुणाबद्धे श्री महादेव शंभो। भगवान शिव, जिन्हें आशुतोष कहा जाता है, दया और करुणा के साकार रूप हैं। वे अपने भक्तों की सभी भूल चूक को क्षमा कर उन्हें अपनी दिव्य शरण में स्थान देते हैं। हमारी वाणी, कर्म और विचारों से अनजाने में की गई त्रुटियां अक्सर हमारे मन पर बोझ बन जाती हैं और यह बोझ हमें मानसिक शांति से वंचित कर देता है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव से क्षमा याचना करना न केवल आत्मशुद्धि का मार्ग है, बल्कि उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का दिव्य उपाय भी है। यह प्रार्थना हमारे अहंकार को समाप्त कर विनम्रता और भक्ति की ओर अग्रसर करती है। इसे दिन के अंत में सोने से पहले पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कहना हमारे हृदय को शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। तो आइए अपनी सभी त्रुटियों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर उनसे पूर्ण क्षमा मांगें और उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे अंगों द्वारा की गई गलतियां, हमारे हाथ और पैर जो परमात्मा के दिए हुए अनमोल उपहार हैं, जब अधर्म और अनुचित कार्यों में लिप्त होते हैं तो वे पाप का कारण बनते हैं। हाथों द्वारा पाप तब होता है जब वे अधर्मियों की सेवा में लगते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान की पूजा से विमुख रहते हैं, भक्तों की सेवा नहीं करते या दान देने से कतराते हैं। इसी प्रकार हमारे चरण भी पाप का माध्यम बन जाते हैं जब वे हमें ऐसे स्थानों पर ले जाते हैं जहां अधर्म और दुराचार होते हैं, या हमें अपवित्र संगति में ले जाते हैं। पवित्र स्थलों और सत्संग से दूर रहना और जीवन में धर्म का अनुसरण न करना भी चरणों के पाप माने जाते हैं। यह समझना आवश्यक है कि हमारे अंग तभी धन्य होते हैं जब वे धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे हमारी इन त्रुटियों को क्षमा करें और हमें अपने अंगों का सदुपयोग करने की प्रेरणा दें, जिससे हमारा जीवन पवित्र और सार्थक बन सके। वाणी, शरीर और कर्म से उत्पन्न पाप हमारे जीवन को नकारात्मकता से भर देते हैं। वाणी के दोष तब उत्पन्न होते हैं जब हम असत्य, कटु वचन बोलते हैं, चुगली करते हैं या भगवान की महिमा गाने के बजाय दूसरों की आलोचना में समय बिताते हैं। शरीर के दोष तब प्रकट होते हैं जब हम केवल देह पूजा में लिप्त रहते हैं और भगवान की आराधना से विमुख होते हैं, आत्म सुधार के प्रयासों को नजरअंदाज करते हैं। कर्मज दोष तब होता है जब हमारे कार्य दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या हम धर्म और नैतिकता के मार्ग से भटक जाते हैं। इन त्रुटियों से बचने के लिए वाणी को सत्य, शरीर को पवित्र और कर्म को परोपकारी बनाना आवश्यक है। श्रवण और नयन से उत्पन्न पाप हमारी आत्मा को कमजोर कर सकते हैं। जब हम कानों से गपशप, अशब्द या नकारात्मक बातें सुनते हैं, अच्छी सलाह को अनदेखा करते हैं और भगवान की महिमा सुनने से चूक जाते हैं, तब श्रवण दोष होता है। इसी प्रकार जब हमारी आंखें केवल अशुभ या नकारात्मक चीजों को देखती है, उनका आनंद लेती है और सृष्टि में भगवान की सुंदरता और महिमा को देखने में असमर्थ रहती है, तब नयन दोष होता है। इन दोषों से बचने के लिए कानों को शुभ और प्रेरणादायक बातें सुनने में तथा आंखों को सौंदर्य, सत्य और दिव्यता देखने में संलग्न करना आवश्यक है। श्रवण और नयन का उपयोग सत्य और सद्गुणों के मार्ग पर होना चाहिए। मानव जीवन में विचार, कर्म और धर्म का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुरा सोचना, कुटिल कार्य करना और ईश्वर का ध्यान न करना
मानसिक पाप के उदाहरण है। जब हमारा मन सत्य और धर्म से भटककर असत्य और कुटिलता की ओर जाता है तो यह आत्मा के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। मानसिक पाप न केवल हमारे विचारों को दूषित करते हैं बल्कि हमारे कार्यों और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार जब हम विहितम अर्थात धर्म और कर्तव्यों का आंशिक पालन करते हैं या निषिद्ध कार्यों में लिप्त होते हैं तो यह भी एक गंभीर त्रुटि है। धर्म का पालन पूर्णता और सत्य निष्ठा के साथ करना आवश्यक है। एक सच्चा भक्त ईश्वर से पूर्ण क्षमा की याचना करता है। यह क्षमा किसी भी मानवीय प्रयास से संभव नहीं है बल्कि केवल ईश्वर की अनंत करुणा और दिव्यता से ही संभव है। भगवान का दयालु स्वभाव उन्हें हर बार अपने भक्तों को क्षमा करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी करुणा और प्रेम हमें जीवन में नई शुरुआत का अवसर देते हैं। ऐसे महान और दयालु भगवान की आराधना करना हमारा परम कर्तव्य है। उनकी महिमा गाना और उनकी कृपा का अनुभव करना ही सच्चा धन है। वे ही सदा विजयी हैं और हमें भी सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जय जय करुणाबद्धे श्री महादेव शंभो। हे दयालु महादेव, हे शंभु, आपकी जय हो। हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कान, आंख, मन से या विहित कर्मों से या निषिद्ध कर्मों को करने से जो भी त्रुटियां मैंने की है, हे महादेव उन्हें क्षमा कर दीजिए।